ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वथा अनुकरणीय आदर्श। लेखक डॉक्टर श्री त्रिभुवनेश्वर नाथ जी मिश्र माधव। भक्तों ने ब्रह्म की सगुण लीला के दो स्वरूप माने थे। प्रथम लोक रक्षक तथा दूसरा लोक रंजक। ये क्रमशः उनके ऐश्वर्य एवं माधुर्य की प्रधानता के आधार पर है। परात पर ब्रह्म के ऐश्वर्य का पूर्ण दर्शन रामावतार के में होता है। निर्गुण ब्रह्म के अवतारों के दो हेतु निरूपित हैं। सामान्य और विशेष। धर्म की रक्षा अधर्म का नाश सामान्य हेतु है। मनुष्य स्वभाव से शिवम प्रिय है, अतः धर्म की हानि में उसकी आत्मा परम व्याकुल हो जाती है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के नष्ट भ्रष्ट होने पर जीवन से निराशा हो जाती है। कहना तो यही उचित होगा कि जीवन ही निरस हो जाता है। तब जनता की त्राही त्राही की भावना वसुंधरा में भी आत्मा भर देती है और वह गौ रूप धारण कर सर्वव्यापी परमात्मा के से रक्षा की याचना करती है। जनी डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरिहु नर बेसा के कुशीलतम आश्वासन ने से जीवन से प्रीति बढ़ जाती है। अवतार का विशेष हेतु है भक्तों को मधुर लीलाओं द्वारा निरतिशय सुख पहुंचाना। उससे उपासक और उपास्य का संबंध नित्य नवीन साथ ही परम प्रगाढ़ हो जाता है। मनु और शत्रुपा की एकमात्र चाह है परात्पर के उस रूप का दर्शन जो निर्गुण होने पर भी सेवक के मनोरंजनार्थ सगुण हो जाता है, अथवा यूं कहिए कि सगुण होने पर सेवक के अधीन हो जाता है। उन्हीं के शब्दों में तुलसी रामायण के राम का दर्शन कीजिए, जिनका चरित्र नित्य उदात एवं नित्य मंगलमय है। और अभिलाष निरंतर होई, देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसहु प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, सो हमार पूजहि अभिलाषा। इस निर्गुण रूप का पूर्ण सगुण परिचय नीचे की चौपाई में नीचे की चौपाई में मिलता है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूं प्रशतारती प्रंतारती मोचन। अर्थात तुलसी के राम परात पर ब्रह्म हैं, जो लोक शिक्षण के लिए विविध मानव लीला करते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो सदा जीवन के आत्म पक्ष एवं लोक पक्ष पर ध्यान रखते हैं। सुंदर जीवन जीने के लिए इन अभय पक्षों का संतुलन नितांत आवश्यक है। राम के उदात चरित्र का दर्शन हमें बचपन से ही होने लगता है। राम का परात पर ब्रह्मत्व धीरता, गंभीरता और कोमलता से परिपूर्ण है। उन्होंने माता को पालने में ही अपना विराट स्वरूप दिखाया, लेकिन परिस्थिति की अद्भुतता को माई संबोधन द्वारा मधुर बना दिया।
यह जनी कतहु कहसी सुन सुनु माई। उनकी बाल लीला भी संयत है। प्रातः काल उठकर गुरुजनों का अभिवादन करना और आज्ञा मांगकर अयोध्या की भलाई में तत्पर रहना पितरों के मन को आह्लाद से भर देता है। आयशु मांगी करही पुर काजा, देखहि चरित हर्षई मन राजा। पुनः कुछ बड़े होने पर दोनों भाई सोत्साह मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए घर छोड़ वन में जाते हैं। वहां अस्त्र शस्त्र संचालन में दक्ष होकर विघ्नकारी राक्षसों का संहार करते हैं। हम लोक रक्षा के लिए अवतीर्ण राम में रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों के संहार करने की शक्ति का अंदाज बचपन में ही कर लेते हैं। पुष्प वाटिका वाले प्रसंग में राम का शील देखते ही बनता है। लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है, परंतु संकोचवश वे कह नहीं पाते। राम लक्ष्मण के मन की बात ताड़ जाते हैं और अति विनय पूर्वक विश्वामित्र से स्वीकृति के लिए निवेदन करते हैं। नाथ लखनु पुरु देखन चहहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहि। जो राउर आयसु में पावो, नगर देखहि तुरत ले आवो। ऐसे शील पर रीझ कर महर्षि कहते हैं, मुनि सुनि मुनि सु कह बचन सुप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। ऋषि मुनियों द्वारा आचरित सदाचार के पालन की तत्परता राम में देखते ही बनती है। गुरु से पहले जागना और सो जाने के बाद सोना, नित्य संध्या करना तथा गुरु के लिए पुष्पादि लाना आदि क्रियाओं को देकर सनातन संध्या और गुरु सेवा आदि के प्रति सहज प्रवृत्ति हो जाती है। राम का आत्म संयम भी इसी पुष्प वाटिका में चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाता है। सांगोपांग श्रृंगार मर्यादा पुरुषोत्तम के संबंध से मर्यादित हो जाता है। पाठकों को इस स्थल में रति भाव का सात्विक दर्शन होता है। कंकन किनकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा बिसव विजय कह कीनी। अस कहीं फिरी चितय तेहि ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकूची निमि तजे दिंग चल। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन आवा। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। सो सबु कारण सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबद अंग सुनु घाता। और फिर प्रतिज्ञा वाक्य, रघु विसंह कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगु धरई न काऊ। राम की धीरता और गंभीरता का दर्शन गंगा के अनवरत प्रवाह की भांति आदोपांत मानस में होता है। धनुष भंग होने के बाद परशुराम की भयंकर क्रोधाग्नि को राम का सुशीतल शील शांत कर देता है। जिस गंभीर परिस्थिति का में परशुराम का आगमन होता है, उसमें शील के रूप में पूज्य भावना को सुरक्षित रखना कोई साधारण बात नहीं है। अयोध्या के में सुख के कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे कि राज्याभिषेक को लेकर उपद्रव खड़ा हो जाता है। देव गति परम विचित्र है। जो माता नित्य स्नेह करती थी, वही आज वन भेजने के लिए कोप भवन में जाकर वरदान मांगती है। महाराज दशरथ के लिए भयंकर संकट समुपस्थित हो जाता है। वे वरदान देकर मूर्छित हो जाते हैं, परंतु राम का धैर्य पिता को सत्य पालन के लिए दृढ़ करता है।
क्रांति की वैसी भूमिका में भी राम माता कैकेयी को एक भी कठोर शब्द नहीं कहते। वे वनवास जन्य कष्ट को सहकर भाइयों के प्रीति भाजन बनते हैं। यदि राम पिता की रुचि रखने के लिए घर रह जाते तो अवश्य महाराज स्वर्गवासी न होते, परंतु भाइयों के मन पर वैसा प्रभाव नहीं पड़ता जैसा वन जाने के बाद पड़ा। राम के त्याग ने भातृभक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। राम के त्याग का ही यह फल था कि चित्रकूट में राज्य कंदुक की भांति भाइयों के पैर से ठुकराया गया दिख पड़ता है। राम के त्याग ने भरत के हृदय को जीत लिया और भरत के त्याग ने राम का संपूर्ण प्रेम प्राप्त कर लिया। सुमंत्र के लौटते समय लक्ष्मण के पिता के प्रति आक्रोश प्रकट किया लक्ष्मण ने पिता के प्रति आक्रोश प्रकट किया, लेकिन राम का शील सजग सावधान हो गया। उन्होंने बार बार सुमंत्र से विनती की कि लक्ष्मण की बातों को पिताजी से कृपया न कहना। उन्हीं कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुची राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहि जनी जाई। किंतु राम ने मधुर शील का प्रभाव सुमंत्र पर ऐसा पड़ा कि वे दशरथ से उसका प्रकाशन किए बिना नहीं रहे। अवश्य उन्होंने लक्ष्मण की बातें छिपा ली। यह है शील की उदारता, जो विषम परिस्थिति में भी नहीं भूलती। राम की भृत्य वत्सलता भी देखने की योग्य है। वन जाने के पूर्व राम अपने आश्रित दास दासियों को गुरु के संरक्षण में रख देते हैं। वन में ऋषि मुनियों से मिलते हुए राम सदा मर्यादा का ध्यान रखते हैं। वे परात पर ब्रह्म होकर भी मुनियों को प्रथम प्रणाम करने में नहीं चूकते। वन में जाते हुए राम की गंगा तट पर ही केवट जैसे निष्काम भक्त से भेंट होती है। जंगल के इन निवासियों को गले लगाकर राम मधुर सामाजिक जीवन का आदर्श स्थापित करते हैं। जो युगों से उपेक्षित थे वे राम के सखा बनते हैं। राम जब शबरी के आश्रम पर जाते हैं तब ऐसा लगता है मानो भक्ति और ब्रह्म का मिलन हुआ हो। भक्तिमती शबरी वर्षों से उनकी बाट जो रही थी, आज राम स्वयं पधारे हैं। इसके आनंद की सरिता उमड़ पड़ती है और वह चक चक कर मीठी जाति के बेर उन्हें खिलाती हैं। यह है प्रेम का सहज स्वाभाविक रूप, जो नीति और नियम के परे की चीज है, और राम को यही प्रिय भी है। चित्रकूट की सभा में राम केकई से केवल इसी बात को प्रकट करने के लिए बार बार मिलते हैं कि उसकी कुटिलता का ध्यान उन्हें रंच मात्र भी नहीं है। राम जैसा शीलवान ही अपने प्रति अपकार करने वाले के चित्त को भी शांत करने की चिंता कर सकता है। यह उनके शील का चरम उत्कर्ष है। राम की सत्यनिष्ठा भरत जैसे भाई के आग्रह पर भी दृढ़ रहती है, परंतु जैसे ही राम भरत पर सत्य पालना आदि के औचित्य का भार देते हैं, भरत शीघ्र ही राम की इच्छा को प्रधानता दे देते हैं। इस प्रकार उनका पिता के आज्ञा पालन का व्रत सुरक्षित हो जाता है। अरण्य कांड में राम को हम प्रिया विरह में विलाप करते हुए देखते हैं, परंतु वह सब प्रेम की मर्यादा एवं लोक संग्रह के लिए ही था। पत्नी हर ली जाए और कोई हर्ष में दिखे, इससे पारिवारिक जीवन भर बम विस्फोट सा आघात पहुंचता है। ऐसी परिस्थिति में रोना और प्राप्ति का प्रयास ही साध्य है, अथवा कहिए कि वे प्रवृत्ति मार्ग की स्वाभाविकता के ब्याज से निवृत्ति मार्ग की निरापत्ता को सुदृढ़ करते हैं। कामिनः के दीनता देखाई, धीरनः के मन बिरति तृणाई। सीताहरण के संबंध में सूचना देने वाले जटायु के प्रति उनकी कृतज्ञता देखिए। उसे वे बार बार तात कहकर संबोधन करते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई
कही ते ही बाता, पुनः कृपा कर उसे अपने देव दुर्लभ धाम में भेज देते हैं। तनु तजी तात जाहू मम धामा, देऊ काह तुम पुरन कामा। और पुरन काम कहकर भक्तोचित निष्कामता की प्रशंसा करते हैं। जीवन का सार तत्व है प्रेम, जो अपनी अभिव्यक्ति विविध रूपों में करता रहता है। सामाजिक जीवन को सरस बनाने में मैत्री का प्रमुख स्थान है। किष्किंधा में राम का सख्य प्रेम दिखाई पड़ता है। सुग्रीव से मित्रता होती है। अग्नि साक्षी देकर सुग्रीव को मित्र बनाकर राम उसके संपूर्ण कष्टों के निवारण के लिए तत्पर हो जाते हैं। मित्र के कष्ट को देख सुन भी दुखी नहीं होने वाले को बात की सिद्ध करते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज देखूं गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। इसके पूर्व ही वे वाली को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। सुन सुग्रीव मारहूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। राम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सुग्रीव को किष्किंधा की राज्यश्री देते हैं। लेकिन सुग्रीव भी सामान्य कमजोरियों के शिकार हुए बिना नहीं रहते। वे राज्य सुख में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। जिसने निर्भय किया उसी के कार्य साधन में इतनी दीर्घ सूत्रता राम की त्योरी चढ़ती है। लक्ष्मण को वे आज्ञा देते हैं, भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। लेकिन एक बार जिसने राम का सख्य प्राप्त कर लिया, उसे फिर किस बात का भय। राम की शरण में आते ही संपूर्ण अपराधों का क्षमापन होता है। युद्ध भूमि में भी राम अपनी सेना को कृपा दृष्टि से पुष्ट करते रहते हैं। विजय के बाद अयोध्या आने पर राम गुरु के सामने अपने वानर मित्रों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहे बेरे। वाल्मीकि रामायण में वानरों की प्रशंसा करते हुए राम कहते हैं, वनवासी वानरों, आप लोग मेरे मित्र हैं, भाई हैं तथा शरीर हैं, एवं आप लोगों ने मुझे संकट से उबारा है। अतः आप सरी के श्रेष्ठ मित्रों के साथ राजा सुग्रीव धन्य है। यह राम का शील ही है, जिसे प्रभावित होकर हर समय वानर समुदाय इनके लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहता है। राम ने यद्यपि नरलीला की है, फिर भी उनके तात्विक स्वरूप को पहचानने वाले भक्त की ब्रह्म भावना में फीकापन नहीं आने पाया है। राम के परम सेवक हनुमान से भेंट होने पर विभीषण पूछते हैं, तात कबहू मोहि जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। तामस्तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मम मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटी दीना। इस पर श्री हनुमान जी अपना अनुभव कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु की, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन के परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हस के अधम सखा सुनु मोहु, कर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिरी। गुण भरे बिलोचन नीर। ऐसा उत्तर प्राप्त होते ही परम कृपालु राम के दर्शन के लिए विभीषण व्यग्र हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि रावण के हृदय में सद्बुद्धि जगे और वह सीता को राम को लौटा दे। अतः
उसे उपदेश देने लगते हैं, पर परिणाम विपरीत होता है। उन्हें चरण प्रहार तक सहना पड़ता है। विभीषण का निर्वेद पुष्ट होता है और वे राम की शरण में आते हैं। उन्हें आते देखकर सेनापतियों के मन में आसुरी माया के प्रति शंका होती है। वे विभीषण को बांध रखने की मंत्रणा देते हैं, परंतु शरणागत वत्सल राम की अहेतु की कृपा देखिए। राम कहते हैं, सखा नीति तुम नीकी, विचारी मम पन शरणागत भय हारी। कोटि विप्र बद लागहि जाहूं, आए शरण तजहूं नहीं ताहूं। और उसके बाद तो शरणागत अधिकारी के लक्षणों की सारणी ही प्रस्तुत कर देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर तो शरणागत विभीषण राम की कृपा पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। युद्ध भूमि में राम रावण जैसे भौतिकता में समृद्ध आसुरी संपदा संपन्न वीर से लड़ रहे हैं, परंतु राम के पास रथ एवं कटका किरण भूमि में उपयोगी पदत्राणों का अभाव देखकर विभीषण के मन में सबल शत्रु पर विजय पाने में शंका होती है। वे तुरंत राम से प्रश्न करते हैं, नाथ न रथ ना ही तन पद त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। उत्तर में राम धर्म में रथ का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं, जिससे विजय पाना अत्यंत सहज है। लेकिन साथ ही प्राकृत युद्ध में राम का धैर्य एवं शौर्य परम अघात दिखाई पड़ता है। लक्ष्मण को शक्तिबान लगने के बाद का विलाप लोक संग्रह के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यही सगुण लीला की विशेषता है। भातृ प्रेम में राम पिता की आज्ञा को भी तोड़ने की बात कहते हैं। धन्य है उनका भातृ प्रेम। वाल्मीकि रामायण में राम कहते हैं, महातेजस्वी लक्ष्मण ने वन आते समय जिस प्रकार मेरा अनुसरण किया था, उसी प्रकार अब मैं भी उसके साथ यमलोक को जाऊंगा। यह सदा सर्वदा ही मेरा प्रिय बंधु और अनुयायी रहा है। हाय, कपट युद्ध करने वाले राक्षसों ने आज ऐसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। राम की प्रजारंजकता के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वे सदैव इस बात पर ध्यान रखते थे कि किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। मानवों की तो बात ही क्या कहनी है। राम राज्य में कुत्ते तक के प्रति न्याय की कथा मिलती है। उन्होंने प्रजारंजन के लिए ही जानकी जैसी परम पतिव्रता का परित्याग कर दिया। राम एक पत्नी व्रत के परामर्श परमादर्श हैं। उन्होंने अपने ही परिवार के बहु विवाह के कुफल को देखा था, अतः उन्होंने एक पत्नी व्रती रहकर संसार के सामने एक नया आदर्श उपस्थित किया, जो सुंदर एवं शांत जीवन के लिए परम आवश्यक है। राम राज्य तो इतना सुखमय था कि उसकी कामना युगों से होती आ रही है और न जाने कब उसके दर्शन होंगे। राम राज्य का बहुत ही विशद वर्णन उत्तर कांड में मिलता है। संपूर्ण भूमंडल के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी
राम ने कभी भी अपने राज्य शासन में मनमानी नहीं की। वे सदा अपनी प्रजाओं से कहते रहते थे, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बज बरजहूँ भय बिसराई। इस तरह हम देखते हैं कि यद्यपि राम भगवान थे, फिर भी लोक शिक्षण के लिए उन्होंने विविध मनो मनवोचित लीलाएं की। रामचरितमानस को पढ़कर तदत आचरण ही प्रबंधकार को अभिष्ट है, क्योंकि राम अवतार का उद्देश्य ही था मर्यादित जीवन का आदर्श बताना। राम के संपूर्ण चरित्र अनुकरणीय है। जो मानस पढ़कर उसके अनुसार अपना आचरण नहीं बनाता, उसका समय वैसा ही व्यर्थ बीता समझना चाहिए जैसे कि प्रमादी धूत प्रेमियों का। अतः जीवन को सब प्रकार से सुंदर बनाने का एकमात्र उपाय है रामचरित्र को अपने जीवन में उतारना। रामचरित्र की ऐसी विशेषता से प्रभावित होकर राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जय राम। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वेदों में भगवान श्री राम। लेखक मानस तत्ववेंशी पंडित श्री राम कुमार दास जी। रामायणी। वेदों में जो लोक पावनी गंगा के रूप में कही गई है, वह दिव्य श्री राम कथा तीनों लोकों को पवित्र करे। आजकल कई लोग हर बात में वेदों की दुहाई देते रहते हैं और कहते हैं कि अपरोक्ष अपरुषे वेद जब सृष्टि के आरंभ काल से ही हैं, तब सृष्टि के बहुत बाद इस श्वेत वराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में होने वाले श्री राम श्री कृष्ण आदि के नाम चरित्र उनमें कैसे आ सकते हैं। वे लोग यद्यपि वेद उपनिषदों की अनेक श्रुतियों को नहीं देखते, विचारते कि इस सृष्टि से पहले कल्पों में श्री राम कृष्ण आदि के जो चरित्र हुए थे, उनका संकेत इस सृष्टि के प्रारंभ में अवतरित वेदों ने किया है। भगवान श्री राम और उनके पूर्वजों का जैसा स्पष्ट उल्लेख वेदों में है, उसका स्थानाभाव से यह दिग्दर्शन मात्र स्थाली पूलक न्याय से कराया जाता है। पहले भगवान श्री राम जी के पूर्वजों का संकेत वेदों में देखिए। मनु ने जो कुछ भी कहा है, वह मानव जाति के लिए परम पथ्य है। इक्ष्वाकु यम त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको इज ऐश्वाको राज सुधर्म सुधुम्न सुधुम्न यजमान्याय धेयी सुदास विश्वामित्रो यद वहद सुदास में प्रियायत। सगर के 60,000 पुत्र सृष्टि सहस्रा नवंती च कौरम आ ऋष्मेषु दह्ये। रघु रघु शेन पतयत कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्राणी योपनिषद के अंतिम आरण्यक में एक साथ कुछ चक्रवर्तियों की सूची देते हुए श्रुति ने श्री राम जी के पूर्वजों के कई नाम गिनाए हैं। चुवारिशदम दशरथस्य शोणः इत्यादि। इस मंत्र पर श्री नीलकंठ जी का विस्तृत भाष्य है। इसका सारांश इस प्रकार है, राजा दशरथ के यज्ञ से विदा होकर ऋत्विक लोग जब अपने स्थान पर
जाने लगे, तब उन हजारों ऋत्विजों को दान में मिले हुए बड़े वेग वाले 40-40 लाल रंग के श्याम वर्ण घोड़े और अत्यंत सुशिक्षित मत वाले गजेंद्रों की पंक्तियों को सेवक गण प्रत्येक के आगे आगे लिए चलते हैं। यह तो हुआ भगवान श्री राम जी के पूर्वजों का वेदों में संकेत। भगवान की पुरी श्री अयोध्या जी का जितना स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन वेद में है, उतना अन्य किसी भी पुरी या क्षेत्र का नहीं है। देखिए, अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 28 के उत्तरार्ध से सूक्तांत के मंत्र 33 तक 5.5 मंत्र। भगवान श्री राम जी के भगवान श्री राम जी के विपक्षी राक्षसों में भी बहुतों का सुस्पष्ट वर्णन वेद में है। उनमें से एकादि की कुछ चर्चा यहाँ की जाती है। कबंध, 6 आंख और 3 सिर वाला त्रिशरा, दशानन रावण। यहाँ 2-4 यह इस प्रकार के मंत्रों का संकलन कर दिया जाता है जिससे स्पष्ट शब्दों में श्री सीता जी एवं श्री राम के नाम एवं चरित्र का वर्णन है। जैसे श्री सीता जी, अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे त्वा इत्यादि, इंद्र सीताम न निगृहतु इत्यादि, धृतने सीता मधुना समता इत्यादि। भगवान श्री राम जी अधो रामो सावित्र्य में सवृत्त कुलोत्पन्न राम का ही वर्णन हुआ है। नत जातस्योषधे इत्यादि इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। ओष अथवा दोष शब्द उपपद पढ़कर ठेठ धातु से कर्म में की प्रत्यय होकर औषधि शब्द बनता है। औष का अर्थ है दाह। दाह शब्द से सांसारिक त्रिविध तापों का ग्रहण है। औषधि औषधयति औषधयति जो त्रिविध ताप का पान कर जाए अर्थात नाश कर दे, उसका नाम औषधि है। दोष शब्द उपपद रख कर बताना हो तो दकार का लोप कर देना होगा, तब इस अर्थ में दोषम धयति यह व्युत्पत्ति होगी। नक्त जात से एक पद है। नत जात चंद्रमा का नाम है। हास्य का अर्थ मुख होता है। चंद्रमा के समान जिसका मुख हो उसे नत जातस्या कहते हैं। औषधि के साथ उसका कर्मधारय समास है। किलास के 2 शब्द हैं, किल आस, क्रीड़ा क्रीड़ा क्रीडनार्थक। किल धातु से किल शब्द बना है। कीलम अस्यतीति किलासम जो क्रीड़ा को दूर कर दे उसे किलास कहते हैं। पलित का अर्थ है सफेद केश। पलित शब्द से तद्ति का अच प्रत्यय करने से पलित का श्वेत केश वाला अर्थ हो जाता है। रजनी शब्द का अर्थ पति का रंजन करने वाली स्त्री अथवा रकारार्थो राम। इस वचन के अनुसार र का अर्थ राम है, जनी का अर्थ जन्म है। राम का जन्म जिससे हुआ है उसका नाम रजनी है। ई स्त्री प्रत्यय है। यहाँ कौशल्या जी से तात्पर्य है यह संबोधन का रूप है। असिवकनी का अर्थ है जिस स्त्री के केश सफेद न हुए हों। केश श्वेत्य मृत्यु का परिचायक है, अतः यहाँ पर असिकनी कहने का तात्पर्य है कि जिसकी मृत्यु अभी बहुत दूर है।
यहाँ भी तात्पर्य कौशल्या जी से ही है। इस प्रकार शब्दार्थ समझ लेने के बाद मंत्रणार्थ बहुत सुगम हो जाता है। मंत्रणार्थ: रक्त जातस्योषधे, हे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली तथा भगवत दर्शन से त्रिताप को नाश करने वाली अथवा सर्व दोष का नाश करने वाली असिकनी, हे मृत्यु से दूर रहने वाली चिरजीवनी रजनी, हे स्वपति महाराज दशरथ का अनुरंजन करने वाली श्री कौसल्या जी, इदम इन किलासम, क्रीड़ा को फेंक देने वाले, क्रीड़ा विरक्त, यत च, और जो पलितम सफेद केश वाले हैं, उन दशरथ जी को कृष्ण ने श्याम वर्ण वाले रामे अपने पुत्र भगवान श्री राम में रंजय आसक्त बना दो, अथवा रामे कृष्ण सती सप्तमी के रूप हैं, जाते का अध्याहार करना है। श्याम स्वरूप भगवान राम के प्रकट होने पर वृद्ध दशरथ जी को आप प्रसन्न कीजिए। मुनिवर श्री वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम जी से कहा था, हे राम, युवराज को चाहिए कि युवराज पद मिलने के बाद एक दिन पूर्व से ही 1 वर्ष तक मांस शब्द से अभिहित वस्तुओं का सेवन न करे। उन वस्तुओं में से कुछ ये हैं: किसी प्राणी के अस्थि आदि अंगों का चूर्ण, मशक का जल, जम्बीरी नींबू, बिजोरा नींबू, अहित अहित शेष उड़द आदि अन्न, मसूर, भगवान विष्णु को अनिवेदित अन्न, जला हुआ अन्न, ये 8 प्रकार के अन्न आमिष मांस में परिगणित हैं। इसी प्रकार गाय, भैंस और बकरी के अतिरिक्त पशु के दूध, दही, घी, छाछ आदि अन्नों में मसूर या बासी अन्न भी आमिष कोटि में ही हैं। ब्राह्मण से खरीदे हुए दूध, घी, तेल आदि रस और पृथ्वी से उत्पन्न लवण, नमक, ताम्र, पत्रास्थ्य, गव्य, गड्ढे का जल और मात्र अपने लिए पाचित अन्न भी आमिष ही है। युवराज व्रती साल भर तक ब्रह्मचर्य से रहे, उस व्रती का जूठा जल तक कोई साल भर तक न पिए। राम करहूं सब संजम आजू, ऐसे करने से तत् उस व्रती युवराज का तेज प्रताप ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता है। इस मंत्र के पूर्वार्ध में रावण द्वारा श्री सीता जी का हरण होना कहा गया है और उत्तरार्ध में श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा एवं शुद्धि का विवरण है। इस मंत्र में श्री राम जी के राज्याभिषेक पर आने वाले राजाओं तथा देवताओं का वर्णन है। सायण ने अपने भाष्य में असुरे का अर्थ बलवती करके राम का विशेषण माना है। श्री नीलकंठ सूरी ने विस्तृत भाष्य करते हुए इसमें श्री राम मंत्रोद्धार एवं षडक्षर श्री राम मंत्र राज का महात्म्य दिखलाया है। स्थानाभाव के कारण यही निर्देश मात्र ही किया गया है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चतुर्थ वंशस्य महापंडित श्री नीलकंठ सूरी ने ऋग्वेद के 150 मंत्रों का संकलन मंत्र रामायण के नाम से करके सुंदर भाष्य लिखा था। फिर 130 मंत्रों का एक संकलन मंत्र भागवत के नाम से करके उस पर भी भाष्य लिखा। स्थानाभाव से यहाँ निर्देश मात्र ही किया गया है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत।
अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम।